सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे हैं, बिहार अनुदेशक। बिहार अनुदेशक की अगर बात करें, अनुदेशक भर्ती बिहार में आई है, जिसकी कुल पदों के बारे में जाननी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, इसके सिलेबस बिल्कुल अलग है। इसके सिलेबस पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न है, इसके सिलेबस है बिल्कुल अलग है। इसके वेतनमान भी बिल्कुल अलग है। इनका आपको कुल पदों की संख्या कितने, इनके बारे में जानेंगे। इस पूरी वैकेंसी को बहुत ही कम टाइम में प्रिसाइज तरीके से हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जो है यह नोटिफिकेशन आया है। यह जो विज्ञापन है वह 1/5/2026 से इसकी जो है ऑनलाइन आवेदन तिथि शुरू हो जाएगी। ये याद रखना है, ये डेट को आप लोग याद रखना है। 1 मई 2026 से 1 जून 2026 तक इसकी जो है अंतिम तिथि, यानी कुल मिलाकर 1 महीने की आपको बिहार में वैकेंसी देखने को मिलती है कि 1 महीने में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये पहला इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। दूसरी बात अगर कहें, ये विज्ञापन 2026 का ये 5वां विज्ञापन है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेतनमान, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि सर इसका वेतन कितना मिलने वाला है। तो मेरे भाइयों, इसका वेतन जो है ना, इसका वेतन की अगर बात करो तो ये लेवल जो है अधिनायक अनुदेशक की भर्ती है। लेवल 4 ग्रेड की नौकरी है और कुल पद जो है 122 है। पोस्ट 122, वेतन लेवल 4 का और अधिनायक अनुदेशक है। कैसा है अधिनायक? मतलब बिहार पुलिस सिपाही जो है उससे थोड़ा सा लेवल, एक लेवल ऊपर है। ठीक है, तो अधिनायक अनुदेशक की भर्ती है, लेवल 4 है और पद याद रखना, पद कितना है? 122 है। इसके अलावा जो आपको याद रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आपको याद रखनी है वो ये है, वो ये है कि आपको इसके बारे में और कुछ इसमें जानकारी, चलो अब इसमें नहीं है इसके, यहाँ भी आपकी कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं। ये आपकी पूरी काम की सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कितनी योग्यता होना चाहिए। आप अगर योग्यता देखें तो बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आती है, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, चलो नहीं दिख रहा तो मैं और जूम कर देता हूँ। बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आती है तो आप देखते हैं कि वहां पर जो वैकेंसी होती है तो पात्रता पूछा जाता है, तो वहां पर मिनिमम जो होता है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता है इंटर, यानी जो व्यक्ति इंटर पास कर गया है 2001 अगस्त 2025 में, जो व्यक्ति इंटरमीडिएट पास कर गया है वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन याद होना चाहिए, इनकी आयु 1/8/2025 को मैट्रिक के अनुसार या अथवा किसी समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। यानी वही अभ्यर्थी इसको अप्लाई करेंगे कि इंटरमीडिएट तो पास ही कर गए हैं, इंटरमीडिएट पास कर गए हैं, इसके अलावा 2025 में इनकी 28 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए। 2025 में 28 वर्ष हो जाना, 18 वर्ष होना चाहिए, सॉरी 18 वर्ष हो जाना चाहिए 2025 में। तो जितने, एक अच्छी खबर यह है कि जितने अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करना चाह रहे थे इंटर में ही हैं, लेकिन उनको एक अच्छा पद, एक अच्छी उम्र की नौकरी चाहिए थी, तो 18 वर्ष की नौकरी इसमें है। बहुत अच्छी सैलरी भी रहेगी, अच्छी रहेगी, मतलब सिपाही से थोड़ा सा ऊपर का पोस्ट रहेगा। अधिकतम आयु वही 40-42 साल सबका जो जनरली रहता है वही रहेगा। और इसमें एक और अच्छी खबर यह है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप बात करें कुल मिलाकर की इसकी शारीरिक मापदंड जो होगी, वो बिल्कुल सिपाही की तरह होगी। किसकी तरह होगी जी? एकदम सिपाही की तरह होगी। तो जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड होता है ना, तो कितने नंबर का होगा? तो ये पूरा जो मापदंड होगा वो कुल मिलाकर के पेट जो कहते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें, ये कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और एक सबसे खबर, अच्छी बात यहां पर यह है, याद रखना इसको, एकदम अच्छी बात, अच्छी खबर यह है कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नेगेटिव आपको मिलने वाला नहीं है। आपको जितना रंग है 100 के 100 क्वेश्चन आप रंग के आ जाओ। लेकिन बुरी बात यह है कि आपको ये जो वैकेंसी है ये रिटेन एग्जाम बेस्ड नहीं है। रिटेन एग्जाम तो लिया जाएगा, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए रिटेन एग्जाम का कोई वैलिडेशन नहीं है, बल्कि किसका है? पेट का है। क्योंकि पेट में कितना पूछ रहा है? फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितना? 100 मार्क्स पूछ रहा है। इसमें से अगर बात करें तो हाइट का, है ना, तो हाइट आपको कितनी होनी चाहिए? तो अपने अकॉर्डिंग 100, जैसे महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, सामान्य वर्ग के लिए
65 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया। सीना पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, तो वही फुलावला करके है ना, मतलब 5 सेंटीमीटर ऊपर लेता है, तो इसके ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा और जो चीजें हैं, इसके अलावा जो और चीजें हैं वो ये है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में कहा गया है। हाँ, ये कितने हैं, तो कहेंगे सर दौड़ने के लिए कितना, तो बताओ फिजिकल के लिए बिहार पुलिस सिपाही में कितने दौड़ते हो, तो 1.6 किलोमीटर दौड़ते हैं। 1.6 1600 मीटर दौड़ते हैं। जब 1600 मीटर आप दौड़ते हैं कितने मिनट में दौड़ते हैं, तो कहते हैं सर अधिकतम 6 मिनट रहता है कि आप 6 मिनट तक दौड़ेंगे तो कितना नंबर मिलता है, 6 मिनट में 20 मिनट। लेकिन अगर 5 मिनट से कम आते हैं बिहार पुलिस में सिपाही में, तो वहां भी आपको 50 नंबर मिलता है, यहां भी आपको 50 नंबर मिलेगा। और क्रम बाई क्रम मिलता है, देख रहे हैं, फिर 40 है, फिर 30 और फिर लास्ट में 20 है। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड अगर आप आते हैं, 5 मिनट पार कर जाते हैं, 20 सेकंड पार करते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। फिर 20 सेकंड और पार करेंगे, 40 अगर आएंगे तो 30 नंबर मिलेगा। 6 मिनट तक अगर आप आते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो कुछ भी होने वाला है वो फिजिकल पे ही होने वाला है। तो यानी एक बार फिर से बीपीएससी में ही एक तरह से कहें सिपाही से भी थोड़ा ऊपर, एक लेवल ऊपर का ग्रेड पे है, लेकिन उसमें अगर बात करें तो उसमें भी आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी को ही प्राथमिकता दे रहा है। महिलाओं के लिए जितने हैं, तो 5 मिनट में कितना दौड़ना है जी, 1 किलोमीटर दौड़ना है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, सेम प्रोसेस वहां भी 20-20 सेकंड घटाते चले। इसके बाद अगर बात करें सभी कोटि पुरुषों के लिए, 16 पाउंड गोला, कितना, तो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना चाहिए। कितना, 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकेंगे तो 9 नंबर मिलेगा, है ना। 20 फीट से ज्यादा अगर आप फेंकेंगे तो 25 नंबर मिलेगा, है ना, 25 नंबर मिलेगा। तो अगर 20 फीट से ज्यादा फेंक देंगे तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। और अगर 16 फीट से लेकर 17 फीट तक फेंकते हैं तो मिनिमम जो है आपको 9 मार्क्स मिलेगा, और अधिकतम जो मिलेगा वो आपको 25 नंबर मिलने वाला है। तो 50 नंबर यहां हो गया, 50 है ना, 50 नंबर आप यहां ले सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो मिनिमम जो मार्क्स यहां पर अगर देखने को मिलता है, ये तो महिलाओं के लिए है, 50-50, यहाँ 50 नंबर, यहाँ हो गया 25-75 नंबर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये हो गया आपको महिला के लिए पॉइंट कितना, तो 12 पॉइंट का रहेगा, और 12 फीट आपको मिनिमम 12 फीट फेंकेंगे तो 9 नंबर मिलेगा। 15 फीट फेंकेंगे तो आपको 15 से 16 फीट फेंकेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 21 नंबर मिल जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए। और अगर 12 फीट तक, हाँ, और अगर 16 फीट से ज्यादा अगर आप फेंकते हैं तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 25 नंबर। तो यहाँ पर हो गया 50 और 25, महिलाओं के लिए भी 75। और ऊंची कूद, यानी यहाँ पर जो है, जैसे दरोगा अगर बात करें तो वहां पर लॉन्ग जंप होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ये हाई जंप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ये हाई जंप ले रहे हैं। तो हाई जंप अगर लेंगे तो हाई जंप में भी कितना, 25 नंबर मिलने वाला है आपको अधिकतम। 4 फीट कूदेंगे तो 13 नंबर, और अगर 5 फीट अगर आप छलांग मारते हैं तो पूरे 25 नंबर मिलेगा। महिलाओं की भी सेम प्रोसेस, अगर आप हाईएस्ट 4 फीट कूदते हैं तो आपको हाईएस्ट नंबर मिलेगा 25 नंबर। ये है ना। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी पूरी प्रक्रिया जो उसकी है वही इसकी है। अगर मेधा सूची की बात करें तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि मेरिट लिस्ट की अगर बात करो कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी सर, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो यार मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो पेट के आधार पर बनेगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी फिजिकल के आधार पर ही इसमें मेरिट बनने वाला है, पढ़ाई के आधार पर मेरिट बनने वाला नहीं है। थोड़ा जान लेते हैं इसकी जान लेते हैं कि इसकी कौन कौन से कोटे में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। जैसे अगर जनरल की बात करें, गैर आरक्षित वर्ग, उसमें 48 है। एससी में अगर बात करें, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में अगर बात करें तो 19, एसटी में अगर बात करें तो 2 वैकेंसी, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी में बात करें, ईबीसी में बात करें तो 22, ओबीसी में 15 है, और ईडब्ल्यूएस में 12 है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 4 है। और ये हो गया इनमें महिलाओं के लिए, मतलब क्षैतिज जो कह सकते हैं आरक्षण जो है 35% महिलाओं के लिए है। और 2 वैकेंसी किसके लिए है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी जो भी है उनके लिए है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करें तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बाकी ये सब बात आपको नोटिफिकेशन में बैठ के पढ़ने की फुर्सत किसको है। कट ऑफ तिथि की अगर बात करें तो पहले तो निर्धारित होगा, ठीक है, नियुक्ति प्राधिकार जो भी रहेगा, अधिनायक अनुदेशक के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। अधियाचना के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना में होगा। तो यानी इनको जो है वहीं पर जाकर के करना पड़ेगा, जब ज्वाइनिंग वगैरह जब होगा उस टाइम की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कहाँ मिलेगा, तो बीपीएसएससी
आप वेबसाइट पे जाएंगे, होमगार्ड टैब पे क्लिक करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे टिक करना है। और शुल्क कितना, तो शुल्क मात्र 100 रुपए लेना है। बिहार में जितने एग्जाम हो रहे हैं सभी के शुल्क कितने लग रहे हैं, तो सभी के शुल्क 100 लगेंगे। तो याद रखेंगे 100 रुपए लग रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे ही 100 रुपए लग रहा है, इसमें वैकेंसी सबसे अधिक, बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे सर वैकेंसी बहुत कम है, 122 है। भाई 68 सीट में दरोगा की मारामारी हो रहा है, 15 सीट में मारामारी हो, तो 122 उसकी अपेक्षा में ज्यादा ही है। ठीक है, ज्यादा ही है, कुछ कम नहीं है। फिलहाल इस सब की वैकेंसी इतनी ही आती है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीटों में सिमट कर रहते हैं, इसीलिए इनकी वैकेंसी इतनी ही आती है। हाँ, आप लोग जल्दी जल्दी सारा कुछ और डाटा सब आप लोग सही से ही डालिएगा, फिर आपको मौका नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ करके आते हैं और उनका फिर बाद में क्या है, रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, उनका सारा प्रोसेस रद्द हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप फुर्सत से, मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है टेलीग्राम में, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ बात अब इसमें है नहीं। चलो, तो ये जो है आप याद रखना, डेट याद रखना, सबको याद रखना है। डेट कितने याद रखना है, तो 1 मई से शुरू हो रहा है वैकेंसी। कितने, 1 मई से वैकेंसी अपडेट शुरू हो रहा है। और 1 मई से कहां तक चलने वाला है, तो 1 मई से शुरू हो रहा है और जो चलने वाला है 1 जून तक, याद रखना। 1 मई से शुरू होकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि कितना है, ऑनलाइन आवेदन तिथि याद रखना 1 मई से शुरू होकर के 1 जून तक चलने वाला है। तो जो कुछ भी अभ्यर्थी इसमें तैयारी करना है, तैयारी कुछ अलग टीचर कोई कोर्स और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी अभ्यर्थी कोर्स ज्वाइन करने से पहले बिहार पुलिस का छोटा सा सिलेबस देख लो। बिहार पुलिस में क्या सिलेबस है, तो बिहार पुलिस में जिस प्रकार से आपको, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। अगर सिलेबस की बात करें, बिहार पुलिस की अगर बात करें, तो आपको सिलेबस बिहार पुलिस का क्या है, तो वहीं पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स देख लो, इसका थोड़ा सिलेबस देख लो। इसका सिलेबस क्या है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ जरा देख लो, इसका सिलेबस देख लो। कह रहा है कि 10वीं कक्षा लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र रहेगा, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, घटने सब रहेंगी। याद रखना 25 से 30 नंबर के लमसम में, 25 से 30 क्वेश्चंस के लमसम में आपको साइंस के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखना करीब 10 से 15 क्वेश्चन के लमसम में करंट अफेयर्स वगैरह सब रहने वाले हैं। ठीक है, 5 से 7 प्रश्न जो है हिंदी के रहेंगे, याद रखो। 5 से 7 प्रश्न जो रहेंगे वह इंग्लिश के रहेंगे। इसके अलावा गणित की अगर बात करें, तो वहां भी आपको 5 से 10 प्रश्न के लमसम में, आपको 5 से 10 प्रश्न के लमसम में क्या आपको मैथ्स मिल जाएगा। इस तरह के हैं इसके सिलेबस रहेंगे। तो कुछ खास नहीं रहेगा, नॉर्मल वही सिलेबस रहेगा जो बिहार पुलिस सिपाही स्तर का जो एग्जाम होता है उसी का रहेगा, CSBC का। तो कुछ अलग नहीं है, आपको अलग से किसी टीचर का कोर्स आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा और 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा, अगर फॉर्म अप्लाई होता है तो मूल्यांकन के लिए क्या होगा, सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति के द्वारा किया जाएगा। अगर एक से अधिक शिफ्ट में, अगर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, बहुस्तरीय प्रश्न परीक्षाएं रहेगी, मतलब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, डेफिनेटली होगा। और बिना नॉर्मलाइजेशन के हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, है ना। मिनिमम आपको कितने नंबर लाने हैं, तो मिनिमम आपको 30% नंबर लाना है। 30% 30 नंबर पास करने के लाना ही लाना है। जितनी भी वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी मल्टीपल कितना आएगा, मल्टीपल 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए होगा। तो 122 गुने अगर बात करें, तो 100 क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11 के एक हाथ में हो गया, 1 5 एकम 5 और 1 6, है ना। तो कुल मिलाकर के इतने सीटें जो है, सही है ना जी, कैलकुलेशन 22 5 610, ठीक है। इतनी सीटें, इतनी आपको जो है क्वालिफाइड करेंगे बच्चे, कितने, 610 बच्चे क्वालिफाइड करने वाले हैं। हो सकता है देखो 5% ही, है ना, 5 गुना ही रिजल्ट होगा, तो 122 का 5 गुना तो इतना ही होता है। अंतिम मेधा सूची आधार होगी कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए अहर्क है, और लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची नहीं बनेगी। मैंने पहले बता दिया, मेधा सूची बनेगी शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर, पेट के आधार पर होगी। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने कवर कर दी है और मैंने नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता ध्यान रखें। मिलते हम लोग फिर कभी अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा, चलो एक बार रुको रुको, एक जस्ट सेकेंड। मैं इसका थोड़ा आपको वेबसाइट बताना भूल गया। इसका थोड़ा वेबसाइट जो देखना चाह रहे हैं, इसका थोड़ा वेबसाइट देख लो। ये हो गया, कहाँ पे जाना, देखो बीपीएससी सर्च किया हमने, बीपीएससी सर्च करेंगे और यहाँ पर होमगार्ड टैब है, होमगार्ड टैब पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, है ना, हवलदार इंस्ट्रक्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे, आपको मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना,
टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप मेरे चले जाते हो, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, अरे हट जाओ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाते हो, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में देखो डाल दिया है, ठीक है, बिहार बीपीएससी नोटिफिकेशन लेवल 4 है ना। तो इसमें बहुत कम, मैं इसमें थोड़ा ध्यान कम देता हूँ टेलीग्राम पे। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, तो जिनको प्रैक्टिस करना हो, जिनको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना हो, तो ये वाला वेबसाइट ड्रीम नौकरी क्यूज वेबसाइट है, इस पर जा करके जो है ना आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। या फिर जिनको एनसीईआरटी करना होगा, तो इसमें एनसीईआरटी का बढ़िया सिलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरा चैप्टर वाइज है, ठीक है। देखो जो क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से सेट 1 सेट 2 करके दिया हुआ है। आप सिंपली इसको जो है क्वेश्चन को इस तरह से क्यूज कर सकते हैं, स्टार्ट करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पूर्ण चंद्रवाली रात पूर्ण, मतलब मैं इसी कुछ भी टिक लगा के देखता हूं, ठीक है। चलो क्या है, सही है गलत है, चलो ये सही हो गया, भगवान भरोसे। इसका नीचे देखो बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ऐसे अगर आप नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, है ना, तो ये सारा क्वेश्चन वगैरह बढ़िया से मिल जाएगा आपको, और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी हो जाएगी। आपके फोन में बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास तो बहुत ज्यादा बड़ा बोर्ड है ना, जिस कारण से ऐसे हो जाता है। और ऐसे क्या होता है, कितने प्रश्न हो गए हैं, 12 प्रश्न है इसमें, है ना, तो 11 प्रश्न हो गया। और यहाँ पर लास्ट में आएगा सी रिजल्ट, है ना, तो सी रिजल्ट आएगा, तो हम यहाँ पर करेंगे सी रिजल्ट। अब जब सी रिजल्ट करेंगे, अब देखो रिजल्ट देखो, अब यहाँ पर आपका पूरा रिजल्ट बता देगा कितने सेकंड आपने टाइम ली, तो 42 सेकंड हमें मुझे टैप करने में लगा। स्कोर मेरा 8% गया है, करेक्ट आंसर हमने 1 दिया है, स्किप किया है 10 क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन हमने 1 किया है, एक गलती स्टेप हुआ था ना। इसमें कुल अभ्यर्थी जो है 1890 टेस्ट दे चुके हैं 29 अप्रैल 2026, और ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, है ना। और इसके नीचे फिर पूरा जो गलत है सही है, जो स्किप हुआ उसको आंसर करके देगा, यू आर नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद ये पूरा व्याख्या सहित आपको दे देगा। ये जो है ना, ये जो है आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है। ये जो है आपको सुविधा के लिए हो जाएगा, आप स्कोर कर सकते हो, अच्छे मेहनत कर सकते हो यहाँ से। मेन सबसे बड़ा बात है कि आपको यहाँ पर टाइम बताता है कि आप कितना टाइम इसमें कंज्यूम कर रहे हो, कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ठीक है। समय मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर और भी आपको कुछ वेबसाइट बताएंगे जो आपको पूरा बिहार एसएससी की, अगर सॉरी बिहार एसएससी कर रहे हैं, सिपाही की पूरा जो सेट अगर मिल जाए, तो मैं आपको वो भी आपको वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है। बिहार एसएससी का पूरा सेट, सॉरी बिहार पुलिस का अगर पूरा सेट मिल जाए क्रम बाय क्रम, ईयर बाय ईयर, तो आपको मैं वो भी बता दूंगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग फिर कभी अगले क्लास में। जिनको बिहार एसएससी की तैयारी करनी है, शाम को बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई भी पेड बैच नहीं चलाता हूँ, ठीक है। शाम को चल रहा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।